हेलो नमस्कार, मैं मोहम्मद शफ़ी आपका स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि आज न्यू ईयर है। 2021 को हम लोग पीछे छोड़कर 2022 में हम लोग इंटर कर चुके हैं। आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। ये साल चुनावी लिहाज से बहुत ही अहम होने जा रहा है। सबसे पहले तो 5 राज्यों में चुनाव है। पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर, ये 5 राज्यों में चुनाव है। दूसरी बात जो है, राज्यसभा की इसी साल जुलाई में 73 सीटें खाली होने जा रही हैं। 73 सीटें, वन थर्ड समझ लिया, वन थर्ड सीटें, जो टोटल सीट का वन थर्ड हिस्सा खाली होने जा रहा है। उसके बाद 2 और चुनाव हैं। एक आपका उसमें क्या नाम है, गुजरात का चुनाव है। एक गुजरात का एक चुनाव, एक किसी और राज्य का चुनाव है नवंबर दिसंबर में। तो ये जो चुनाव है, ये चुनावी साल है, ये पूरा का पूरा चुनावी साल। मेन चुनाव, ये तो 5 राज्य का चुनाव तो हो जाएगा इसमें। मेन उसके बाद अरे जो है, एक और 2 चुनाव और है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का भी चुनाव इसी साल होना है। तो ये पूरा का पूरा साल जो है चुनावी साल ही है। अब मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि जो विपक्षी पार्टियां वो चाहती हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सीट लेकर अगर हम जीत जाते हैं इस मतलब विधानसभा चुनाव में, तो हम राज्यसभा में मजबूत हो सकते हैं सरकार के खिलाफ। और कांग्रेस का यही प्लान है कि भाई सिर्फ उत्तर प्रदेश को छोड़कर बाकी बीजेपी से जितना भी मुकाबला है सब कांग्रेस से ही है। तो कांग्रेस का यही प्लान है कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीता जाए और राज्यसभा में इनमें मजबूत होया जाए, होया जाए। ठीक है। तो कांग्रेस का यही वो प्लानिंग है। और भी जो रीजनल पार्टी हैं बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाली हैं। आगे 2-4 महीने में ये पता चल जाएगा कि रुझान किस तरफ जा रहा है। क्या राज्यसभा में सरकार अरे थोड़ा सा कमज़ोर हो सकती है? अगर कमज़ोर हो जाएगी तो जो बिल पास कर रहे हैं ये आसानी से पास नहीं हो पाएंगे। तो कांग्रेस का और मुख्य विपक्षी दल जो हैं हर रीजनल पार्टी में, ये सबको यही लग रहा है कि अगर हम ज़्यादा ज़्यादा क्या नाम है सीटें, असेंबली की सीटें जीत लेंगे तो हम राज्यसभा में सरकार को क्या नाम है कमज़ोर कर सकते हैं। और मेन फोकस इसी में है और ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीतना सबका है। अभी मेन चुनाव जो है यूपी का चुनाव है और बीजेपी और सपा में बहुत ज़्यादा कांटे की टक्कर होने जा रही है। और आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। क्या नाम है आपका, रैलियों पे रैलियां हो रही हैं। अखिलेश यादव अपना रथ निकाले हुए हैं और बीजेपी जनसंपर्क यात्रा निकाली हुई है। अमित शाह की अभी रैली के रोड शो हुआ था बरेली में, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और कन्नौज में छापामारी चल रही है। मतलब कि सब अपने एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। अब देखते हैं क्या होता है। लेकिन ये पूरा साल चुनावी साल है, उसमें 4-5 चुनाव हैं। जैसे एक 5 राज्यों के चुनाव इसी मार्च में हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद राज्यसभा के चुनाव होंगे 73 सीटों पर। उसमें बहुत बड़े बड़े लीडर जो हैं रिटायर हो रहे हैं इस टाइम। मतलब रिटायर मतलब कि उनकी टेन्योर ख़त्म हो रहा है। जैसे गुलाम नबी आज़ाद कह रहा हूँ, कपिल सिब्बल हो गए, और अंबिका सोनी हो गई। और बीजेपी के जो फायर ब्रांड नेता हैं जो माने जाते हैं, जो राज्यसभा सांसद भी हैं, अक्सर बोलते रहते हैं और संघ के बहुत करीबी हैं, नाम नहीं याद आ रहा है, वो भी क्या नाम है आपके वो भी रिटायर हो रहे हैं। वो भी, उनका भी टेन्योर ख़त्म हो रहा है। मुख्तार अब्बास नकवी का टेन्योर ख़त्म हो रहा है। जो हमारे रेलवे मिनिस्टर थे पहले, उनका भी, पीयूष गोयल जो पहले रेलवे मिनिस्टर थे अब शिक्षा मंत्री हो गए हैं, उनका भी टेन्योर ख़त्म हो रहा है। तो ये बहुत से लोगों का टेन्योर ख़त्म हो रहा है। तो अब देखते हैं कि ये लोग, एमजे अकबर का टेन्योर ख़त्म हो रहा है, देखते हैं ये लोग रिपीट करते हैं कि नहीं। और क्या कुछ सीटें कम होती हैं कि नहीं राज्यसभा में। जो सरकार बहुत मजबूती के साथ बीजेपी लोकसभा और राज्यसभा में दोनों में बहुत मजबूत खड़ी हुई है। क्या कुछ कमज़ोर हो रही है? अगर कमज़ोर हो गई तो जो उसका चुनाव होगा, राष्ट्रपति का चुनाव होगा, तो वहाँ पर असर ज़रूर पड़ेगा। तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है रीजनल पार्टी को अगर अच्छे से इलेक्शन लड़ दिए। तो देखते हैं क्या होता है। तब तक के लिए धन्यवाद। और एक बार फिर से आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं हैप्पी न्यू ईयर की। और आपका जीवन मंगलमय हो। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।